आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्वाड्रिलेटरल को अच्छी तरीके से पहचानें, क्योंकि इनसे ही बहुत सारे चैप्टर्स आगे बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल। पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं। अ पॉलीगन विथ 4 साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से बना हुआ है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो आपको 360 डिग्री मिलता है। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा काइट। इन सभी क्वाड्रिलेटरल को मैं बाद में समझाऊंगा। पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज पैरेललोग्राम, नंबर 2 इज ट्रेपेजियम एंड थर्ड वन इज काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंडर में आते हैं 3 और क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला आता है स्क्वायर, रोम्बस। रोम्बस से पहले आप लिख लो रेक्टेंगल, फिर आता है रोम्बस। ट्रेपेजियम नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और काइट एक ही प्रकार का है। तो दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल 3 प्रकार के हैं। एक है पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। पैरेललोग्राम दोबारा मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। और ट्रेपेजियम में एक अलग ट्रेपेजियम होता है जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। और लास्ट में बचा रहा काइट। काइट को हमने तोड़ा नहीं अभी तक। हमें क्लास 10 तक हमें बस इन सभी को ही पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली हम इन सभी इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 पढ़ेंगे एंड समझेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के जो 3 पार्ट थे, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम को अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पैरेललोग्राम का सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है कि इसके ऑपोजिट जो साइड हैं ये पैरेलल होते हैं। ये ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गया, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गया। और साथ ही साथ ये इक्वल भी होते हैं। ये साइड के बराबर होता है। दिस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसे पहले लिख लेते हैं पॉइंट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे में पॉइंट लिख दिया है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ऑपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल, इस एंगल को मैंने इस एंगल के बराबर दिखा दिया, और ये जो एंगल है ये एंगल इस ऑपोजिट एंगल के बराबर हो जाता है। तो ये पैरेललोग्राम का सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल यानी बगल वाले एंगल, जैसे ये एंगल ले लो और ये वाला एंगल ले लो। जो नॉन इक्वल एंगल है ना, इनका सम 180 डिग्री होता है। यही थर्ड पॉइंट है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप इन दोनों एंगल को ऐड करो या फिर इन दोनों एंगल को ऐड करो, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आता है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। दोबारा समझाता हूँ कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। आप यानी ये 2 एंगल ले लो, ये 2 एडजेसेंट एंगल ले लो, या तो आप ये दोनों एडजेसेंट एंगल ले लो। इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी के लिए थर्ड पॉइंट बनता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ पॉइंट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ। तो अब मैं जाकर आपको फोर्थ पॉइंट समझा पाऊँगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल, ये दोनों डायगोनल आपस में
कट करते हैं इक्वली, यानी डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप देख रहे हो कि ये दोनों जो डायगनल हैं आपस में कट रहे हैं, जिनके कारण ये और ये इक्वल हो जाता है। दिस पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, उनके वर्टेक्स के नाम दे देता हूँ, ठीक है, A B C D, और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे O पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका कहने का मतलब ये है कि AO जो है वो OC के बराबर हो जाएगा और BO जो है वो OD के बराबर हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो इन सब को मिटाकर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो आपके समझ में आ जाए। अब बारी है ट्रेपेजियम को समझ लेने की। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि इस फिगर में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है। मतलब अगर मैं नाम लिखूं ABCD, तो इस फिगर में AB पैरेलल होता है CD के, बस। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। यही है मेन पॉइंट। अब जबकि AB और CD पैरेलल हो जाते हैं तो एक बात मैं आपको बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि AB और CD सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम का, जिसके कारण इसके जो एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये एक एडजेसेंट एंगल ये सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होता है, ठीक है। और दूसरे साइड की तरफ देखें तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल B एंड एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। ये है मेन प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम का। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि भाई AB और CD पैरेलल होते हैं, जिसके कारण A और D सप्लीमेंट, एंगल A एंड एंगल D सप्लीमेंट्री होते हैं और एंगल B एंड एंगल C सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम भी समझ लिया, हमने ट्रेपेजियम भी समझ लिया। अब हम काइट समझेंगे। काइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का मतलब ये है कि काइट के ये जो एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए और बाकी के बचे रहे दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। यानी मैं अगर इसका नाम दे दूं ABCD, तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि AB AD के बराबर होगा और BC CD के बराबर होगा। ये काइट का सबसे पहला प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी समझ लेने के बाद हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी में आपको समझना है कि दो नॉन इक्वल साइड जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों साइड नॉन इक्वल है, तो इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये है काइट का दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन से एंगल को आप इक्वल मानोगे? जो दो साइड इक्वल नहीं है उनके बीच का एंगल अपने ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी इस फिगर के हिसाब से एंगल B एंगल D के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ काइट इज, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर ये दोनों जो डायगोनल, देखिए रेड कलर से मैंने लाइन खींचा है, तो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसको मैं O दे देता हूँ। तो पॉइंट O पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, यानी मीट करते हैं परपेंडिकुलरली, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, AC परपेंडिकुलर ऑन BD, ये काइट का थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको ऑब्जर्व करना है कि एक डायगोनल इसका बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है।
तो बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी बीच से काटता है। दोबारा समझाता हूँ, बड़ा वाला जो डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बीच से काटता है, बाइसेक्ट करता है। ये काइट का फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब पैरेललोग्राम को समझाता हूँ। पैरेललोग्राम को मैंने पहले ही बता दिया था कि हमने पैरेललोग्राम को 3 कैटेगरी में रखा है, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, और ये पैरेललोग्राम के अंडर में ही आता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि मैंने पहले ही समझा दिया था कि क्वाड्रिलेटरल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है काइट, दूसरा होता है ट्रेपेजियम, और तीसरा होता है काइट। पैरेललोग्राम दोबारा अगर हम तोड़े तो वो 3 पार्ट में आते हैं, एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल और एक है रोम्बस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का सबसे पहला पॉइंट हम मतलब जान लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल और एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए, पैरेललोग्राम के अंडर में ये आता है, तो ये जो पॉइंट है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंडर में आता है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल ही होते हैं। तो इन तीनों के भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही होंगे। तो ये पॉइंट मैं बार बार नहीं कहूँगा। स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, इसको हम पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो ऑपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब ये है कि इस शेप में ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा और ए डी के इक्वल हो जाएगा। यानी चारों साइड ही क्या है? आपस में इक्वल है। यही है मेन पॉइंट जो स्क्वायर को समझाता है, पैरेललोग्राम से थोड़ा सा अलग बताता है कि ये ऑपोजिट साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी स्क्वायर के सभी एंगल इक्वल तो होते ही हैं, बट साथ ही साथ दे आर 90 डिग्री ईच। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो या एंगल डी हो, ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल होते हैं और इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। और ये सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसे सेकेंड पॉइंट में लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट को समझ लेते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी स्क्वायर के जो दो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं ए से सी के तरफ अगर लाइन खींचूं और बी से डी के तरफ लाइन खींचूं तो ए सी और बी डी दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट समझाने से पहले मैं थर्ड पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैंने थर्ड पॉइंट में कहा कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो यही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और बीच में परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। यानी ये दोनों जो डायगोनल है ये इक्वली बाइसेक्ट करेंगे और बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, जिससे हम कहेंगे कि बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो फोर्थ पॉइंट मैंने लिख दिया है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब होता है कि ए सी बी डी तो इक्वल ही है और साथ ही साथ ए सी परपेंडिकुलर भी है बी डी के तरफ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाने के बाद स्क्वायर के सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दिए। स्क्वायर को समझते समय ये भी आपको याद रखना है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, अब बारी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो ऑपोजिट साइड होते हैं यानी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी सी डी के बराबर है एंड ए डी बी सी के बराबर है। अब सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल स्क्वायर से मिलता जुलता है। देखिए, स्क्वायर में हमने सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ा था कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री।
इसी पॉइंट को अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर लूँ तो मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। ठीक है, कि इसी कारण मैं आपको इस पॉइंट में और एक चीज़ समझाता हूँ कि ये फिगर आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में ज़रूर इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस डायग्राम से बन रहे हैं वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में भी आप जाकर देखो, वहाँ पे कुछ जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो इन तीनों में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ये देखिए AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल ही इक्वल है और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर से इस थर्ड पॉइंट को भी ले लूँ, कॉपी कर लेने के बाद अगर मैं यहीं पे पेस्ट भी कर दूँ तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल है। समझाते वक्त मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिए, ये दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपस में बराबर होते हैं एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट हमने सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टी में समझ लिया था। अभी जो हमने समझा है वो है AC BD के बराबर है, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी स्क्वायर से मिलता जुलता है, बट यहाँ पर एक चीज़ चेंज है, वो मैं बताता हूँ कि इनके डायगोनल इक्वल होते हैं और फोर्थ पॉइंट में हम स्क्वायर की तरफ देखें तो स्क्वायर में क्या था, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, राइट। यहां पे भी हम इस पॉइंट को ही कॉपी पेस्ट करेंगे, बट परपेंडिकुलर वाला वर्ड हम हटा देंगे क्योंकि इनके डायगोनल बाइसेक्ट तो होते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस फोर्थ पॉइंट को स्क्वायर से अगर कॉपी कर लूं और रेक्टेंगल में पेस्ट कर दूं और पेस्ट करते वक्त अगर मैं परपेंडिकुलर वाला वर्ड अगर हटा दूं तो बिल्कुल ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बस परपेंडिकुलर वर्ड को मैंने हटा दिया। तो देखा कितना आसान है स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी समझना, क्योंकि बहुत ही इंटर रिलेटेड है, करीब करीब इंटर रिलेटेड है ये। ठीक है, अब रोम्बस की बारी। रोम्बस को जरा समझ लेते हैं। रोम्बस का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए दोबारा आपको इक्वल पॉइंट मिल जा रहे हैं स्क्वायर से, तो ज़रा इस पॉइंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सीधा हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं रोम्बस के प्रॉपर्टी में। ठीक है, देखिए स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टी रोम्बस के पहले प्रॉपर्टी के बराबर है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि AB BC CD और AD आपस में इक्वल है। पहला पॉइंट का मतलब यही है कि BC CD और AD आपस में इक्वल है। सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है एंगल D के। तो रोम्बस का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यानी एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है। ऑपोजिट एंगल इक्वल होने के कारण इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी आप एंगल A एंगल B को ले लो या तो फिर एंगल A और एंगल D को ले लो, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। थर्ड पॉइंट समझ लिया, तो बारी है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम जाता है स्क्वायर के फोर्थ पॉइंट की तरफ।
फोर्थ पॉइंट इन स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। सेम पॉइंट हमें यहाँ पे भी लिखना है, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 90 डिग्री भी बनाते हैं। यानी इनके जो डायगोनल्स है AC एंड BD आपस में परपेंडिकुलर है। तो फोर्थ पॉइंट स्क्वायर का मैं अगर कॉपी करके रोम्बस के फोर्थ पॉइंट में पेस्ट कर दूं तो बिल्कुल सही रहेगा। तो लीजिए, रोम्बस का फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। यानी आपने पैरेललोग्राम के तीनों ही पार्ट्स को पढ़ लिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और नॉर्मल ट्रेपेजियम में फ़र्क क्या है? नॉर्मल ट्रेपेजियम में सिर्फ आपको एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल देखने को मिलते हैं और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपको पैरेलल तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि AB इस फिगर के हिसाब से AB और CD पैरेलल है एंड AD और BC आपस में इक्वल है। ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड वाले फिगर को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ और वीडियो एंड करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कीजिए, समझिए, डायग्राम बनाकर समझिए। मैंने कोशिश की है आपको 100% समझा सकूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार प्ले करके नहीं समझते हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को रिपीट करके अपने आप को समझाइए, क्योंकि यही चैप्टर 9th 10th में बहुत वाइटल्स हैं। ठीक है, यही टॉपिक से आपके चैप्टर्स बनेंगे। अगर ये बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो 9th 10th में आने वाले जो चैप्टर है, इवन कि 11th 12th में भी जो चैप्टर है, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो से अपने आप को सिखाइए कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिल होते क्या है और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। थैंक यू।